हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो गिग्स फॉर गिग्स का एक क्वेश्चन है जिसका नाम है टू स्मॉलेस्ट इन एवरी सब अरे। तो ये क्वेश्चन मैं क्यों कराना चाह रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आप इस प्रॉब्लम को ब्रूट फोर्स से अप्रोच करोगे, ब्रूट फोर्स मेथड से अप्रोच करोगे, तो वो आपको काफ़ी महंगा पड़ने वाला है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है। बट एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन, एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन अगर आप वो कर लेते हो तो एक ऐसा नया जो एक ऐसा तरीका सामने निकल के आएगा जो कि ब्रूट फोर्स से काफ़ी बेटर है। सो दैट इज़ वाई आई वांटेड टू शो यू कि how I came up with that approach and how it helps to solve this problem, in an even better way. So let's get started. तो प्रॉब्लम का नाम है टू स्मॉलेस्ट इन एवरी सब अरे। तो क्वेश्चन क्या पढ़ लेते हैं। Given an array of integers array, the task is to find and return the maximum sum of the smallest and second smallest element among all possible subarrays of size greater than 1. तो बेसिकली उन्होंने क्या बोला है कि अरे में जितने भी पॉसिबल सब अरेज हैं और एक से बड़े साइज के, एक साइज के नहीं ले सकते, दो तीन चार पाँच कितने के भी ले सकते हैं। तो जितने भी सब अरेज हैं उनमें जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और जो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उनका सम जो है, तो जो मैक्सिमम पॉसिबल सम है अक्रॉस ऑल सब अरेज वो हमको बताना है। ठीक है कि मैक्सिमम पॉसिबल सम क्या होगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर हमने ये वाला टेस्ट केस जो इनपुट ले लिया, ओके, सो अरे है कुछ 4 3 1 5 6। तो इसमें कौन कौन से सब अरेज हो सकते हैं। ओके, तो सब अरेज का मतलब होता है कि कोई भी कॉन्टिन्यूस पार्ट, फॉर एग्जांपल ये एक सब अरे है, ये एक सब अरे है ना। तो सब अरे होता है अरे का कोई भी कॉन्टिन्यूस पार्ट। ओके, तो दो या दो से ज़्यादा साइज का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक ये हो सकता है 4 और 3। ओके, तो इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है इस सब अरे में, 3, और सेकंड स्मॉलेस्ट क्या है, 4। दोनों का सम क्या है, 7। ओके, अगर हम आगे बढ़ेंगे, इस सब अरे की बात करें तो इसमें स्मॉलेस्ट है हमारा 1 और सेकंड स्मॉलेस्ट है 3। ओके, तो इसका सम हो जाएगा 4, बट हमको 7 ही रखना है क्योंकि हमको मैक्सिमम चाहिए। सो इस तरह से हम सारे पॉसिबल सब अरेज में चेक करेंगे एंड हम निकाल लेंगे कि मैक्सिमम पॉसिबल सम कौन सा है। तो अगर हम ऐसा करना चाहेंगे तो हम बेसिकली पहले तो हम सबको ढूंढना पड़ेगा एवरी पॉसिबल सब अरेज, जिसके लिए हमको दो लूप लगेंगी। एक तो आई की लूप जो कि जाएगी 0 से लेके 3 तक जाएगी, क्योंकि दो साइज का होना चाहिए कम से कम सब अरे। और जे जो है वो i+1 से लेके एन लास्ट इंडेक्स तक जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल जब i की वैल्यू 0 होगी तो j की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। तो ये सारे पॉसिबल सब अरे होंगे। ठीक है, तो सिर्फ सब अरे निकालने के लिए ही हमको दो लूप लगेंगी और हर सब अरे के अंदर फर्दर स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट निकालने के लिए एक और लूप लगेगी। तो बेसिकली टोटल 3 लूप्स, नेस्टेड लूप में 3 लूप लग रही हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी बिग ऑफ एन क्यूब। ओके, सो जो कि बिल्कुल भी सॉल्व करने में मददगार नहीं होगा क्योंकि टाइम लिमिट एक्सीडेड ही आएगा। बट स्टिल हम इसको ट्राई करते हैं इम्प्लीमेंट करने की। ओके, तो इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करते हैं। सो ओके, सो सबसे पहले तो हम एन में साइज ले लेते हैं, इंट एन इक्वल टू अरे डॉट साइज। ओके, और एक हम एलिमेंट ले लेते हैं स्मॉलेस्ट, एक ले लेते हैं सेकंड स्मॉलेस्ट। ओके, और एक सम एलिमेंट भी ले लेते हैं। ओके, सो और रहने देते सम। ठीक है, तो हम एक लूप लगाते हैं फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n-1, आई प्लस प्लस। तो आई जो है यानी किसी भी सब अरे का जो लेफ्ट इंडेक्स होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और सेकंड लास्ट इंडेक्स तक जाएगा। ठीक है, और जो जे है यानी उसका राइट इंडेक्स वो जाएगा i+1 से लेके लास्ट इंडेक्स तक। ओके, एंड अब हमको क्या करना है कि अब ये जो सब अरे है इस पे हमको इटरेट करना है। तो हर सब अरे में हम
स्मॉलेस्ट को और सेकंड स्मॉलेस्ट को इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर देंगे। ओके, क्यों? क्योंकि अगर कोई स्मॉलेस्ट निकाल रहे हो तो उसको मैक्सिमम इंट से रिप्लेस करते हैं, और लार्जेस्ट निकाल रहे हो तो उसको मिन इंट से रिप्लेस करते हैं। ओके, सो अब हम एक लूप लगाएंगे, फॉर इंट के इक्वल टू आई के लेस देन इक्वल टू जे के प्लस प्लस। ओके, तो जो के है इटरेट कर रहे हैं आई से लेके जे तक जाएगा, तो हमको देखना है इफ अरे ऑफ के, अगर हमारा अरे ऑफ के जो है स्मॉलेस्ट से छोटा है तो हम स्मॉलेस्ट को असाइन कर देंगे अरे ऑफ के। ओके, तो इससे क्या होगा, हमारा बेसिकली स्मॉलेस्ट जो है एलिमेंट निकल जाएगा। ठीक है, अब ये तो स्मॉलेस्ट निकल गया, सेकंड स्मॉलेस्ट के लिए एक और लूप लगाएंगे, फॉर इंट के इक्वल टू आई के लेस देन इक्वल टू जे के प्लस प्लस। ठीक है, तो फिर से वही लगाएंगे, इफ अरे ऑफ के इज लेस देन सेकंड स्मॉलेस्ट। ठीक है, एंड एक और कंडीशन ये लगेगी कि जो अरे ऑफ के है वो स्मॉलेस्ट के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम फिर से स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट है वही ले लेंगे तो फिर उसका फ़ायदा क्या होगा, तो हमको उससे भी एक छोटा निकालना है। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे और सेकंड स्मॉलेस्ट हो जाएगा हमारा अरे ऑफ के। ठीक है, अब ये हो चुका है। अब हमको क्या करना है, हमको देखना है कि कहीं इसका सम जो है, हाँ एक और बात, कि अगर वो दोनों फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 4 होता तो स्मॉलेस्ट भी 4 ही होता, सेकंड स्मॉलेस्ट भी 4 ही होता। ठीक है, तो इस केस में हमको एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि अगर हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट हमको कोई मिला ही नहीं, यानी वो स्टिल अभी इंट मैक्स है, तो इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड स्मॉलेस्ट था वो इज द सेम एज द स्मॉलेस्ट, सो सेकंड स्मॉलेस्ट इक्वल टू स्मॉलेस्ट। ओके, अब इसके बाद हम चेक कर लेंगे कि हाँ, अभी हमको एक और वेरिएबल बनाना पड़ता है जिसका हम नाम देंगे मैक्स सम, क्योंकि हमको मैक्स सम निकालना है और उसको इनिशियली हमने किया है इंट मेन से। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमारा स्मॉलेस्ट प्लस सेकंड स्मॉलेस्ट जो है वो अगर मैक्स सम से बड़ा है तो हम कर देंगे मैक्स सम इक्वल टू स्मॉलेस्ट प्लस सेकंड स्मॉलेस्ट। ओके, इस तरह से ये 3 लूप लगेंगी हमारी और फिर कहीं जाके हमारा वो रिटर्न होगा। सो रिटर्न। अब एक और केस है कि अगर ऐसा कोई भी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, तो हमको -1 रिटर्न करना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमारा मैक्स सम अभी भी इंट मिन के बराबर ही है तो हमको रिटर्न करना है -1, वरना अगर नहीं है तो हम मैक्स सम रिटर्न करा देंगे हमारा। ठीक है, हम इसको रन करके देखते हैं तो 1-2 टेस्ट केस में चल जाएगा, बट आगे जो है हमको रन टाइम एरर दे देगा क्योंकि टाइम लिमिट एक्सीडेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो चल रहा है, आगे रन करके देखते हैं तो 1010 कुछ टेस्ट केस पास हुए और टाइम लिमिट एक्सीडेड आ गया। वो तो होना ही है क्योंकि n क्यूब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं उस ऑब्जर्वेशन के बारे में जो इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल बना देती है। ओके, सो वो ऑब्जर्वेशन क्या है? सो अब वो समझने की कोशिश करना। सो लेट अस से अगर किसी सब अरे में हमें 2 एलिमेंट आए, 2 एलिमेंट का 2 साइज का हमने सब अरे कंसिडर किया, उसमें कुछ एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल 5 एंड 6। पहला तो केस हम ये कंसिडर करते हैं कि वो दोनों डिस्टिंक्ट हैं, वो 2 एलिमेंट हमको अलग मिले। ओके, अब देखो जब हम आगे बढ़ते जाएंगे सब अरे में तो हमको कोई ना कोई नंबर मिलेगा, तो उसमें 3 केसेस हैं। ठीक है, सो केस 1, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो 2 थे तो इस केस में क्या है, स्मॉलेस्ट था हमारा 5 और सेकंड स्मॉलेस्ट था हमारा 6 और इसका सम था 11। ठीक है, अब केस 1 के जो अभी नेक्स्ट नंबर जो है वो इससे भी बड़ा हो, 6 से भी बड़ा हो, लेट अस से 8 होगा। तो अगर आगे नंबर बड़ा आता है 8 तो बेसिकली उससे क्या होगा, उससे स्मॉलेस्ट जो नंबर है
वो भी सेम रहेगा और सेकंड स्मॉलेस्ट भी सेम रहेगा। तो बेसिकली अगर उससे बड़ा नंबर कोई ऐड हो रहा है तो उससे इस सम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो सम 11 ही रहने वाला है। ठीक है, एक तो ये हमने केस ले लिया कि अगर वो नंबर बड़ा होगा। दूसरा केस हो सकता है कि अगर वो नंबर इन दोनों के बीच का हो। सो लेट अस से यहाँ पे 7 होता अगर, क्योंकि बीच का नंबर लेना है अपने को। ठीक है, 5 7 और सेकंड स्मॉलेस्ट 7 होता और इसका सम 12 होता। ओके, सो लेट अस से अगर 6 आ जाता, तो अगर 6 आ रहा है तो उससे बेसिकली क्या हो रहा है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो तो 5 रह रहा है, बट जो सेकंड स्मॉलेस्ट है वो 6 बन जा रहा है, यानी कि जो पहले था उससे छोटा नंबर आ रहा है। तो बेसिकली जो पहले सम था उससे छोटा हो जाएगा सम इस केस में, तो जो भी वो भी हमको नहीं चाहिए, हमको मैक्सिमम सम निकालना है। ठीक है, तो दूसरे केस में भी उसका कोई फायदा नहीं है लेके। ठीक है, अब तीसरा केस क्या आता है? तीसरा केस ये आता है कि अगर वो इससे भी छोटा हो, जो छोटा वाला है उससे भी छोटा हो, लेटर से 4 होगा, तो उस केस में क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 4 हो जाएगा और सेकंड स्मॉलेस्ट जो है वो 5 हो जाएगा। तो ऑल एंड ऑल क्या हो रहा है, पहले वो दो नंबर थे 5 और 7 और बाद में वो दो नंबर बन रहे हैं 4 और 5। तो बेसिकली एक नंबर अनचेंज रह रहा है, 5 और 5 अनचेंज। जो दूसरा नंबर है वो छोटा हो जा रहा है, तो बेसिकली जो पहले सम था उससे ये सम छोटा हो जा रहा है। तो तीनों केसेस में जो सम है वो बड़ा नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आगे चेक करने का, आगे सबरे चेक करने का कोई फायदा ही नहीं है। जो भी मैक्सिमम सम है वो इसे में मिल जाएगा, दो के साइज में। ठीक है, अब एक और केस हमारा बनता था अगर वो दोनों डिस्टिंक्ट ना होते, सेम होते, लेटर्स से कुछ भी होते, 6 ओके। सो इसमें भी स्मॉलेस्ट 6 है, सेकंड स्मॉलेस्ट भी 6 है। अगर इससे बड़ा नंबर आता 7 तो स्टिल स्मॉलेस्ट सेम रह रहा है, सेकंड स्मॉलेस्ट भी सेम रह रहा है, तो सम सेम रहता 12। अगर इससे छोटा नंबर आता तो स्मॉलेस्ट 5 हो जाता, सेकंड स्मॉलेस्ट 6 हो जाता। तो बेसिकली एक नंबर चेंज होके और छोटा हो जा रहा है, तो बेसिकली सम को वो छोटा ही कर रहा है। ठीक है, और अगर फिर से 6 आता तो भी अनचेंज ही रहता सम। तो बेसिकली सभी केसेस में बात ये है कि अगर आप कोई भी सबअरे में दो एलिमेंट ले रहे हो तो उनमें से जो स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट है उनका सम ही मैक्सिमम होने वाला है, आगे कोई भी नंबर आए फर्क नहीं पड़ रहा। सो बेसिकली इस प्रॉब्लम में कैच ये है कि कोई भी अगर आपको सब अरे कोई भी अगर आपको अरे दिया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 6 2 3 1 4 5, तो आपको करना क्या है कि दो दो के पेयर्स में ही देखना है सम। ठीक है, इसका सम कितना है, 8 आ गया, इसका कितना है 5, ये इससे छोटा है तो इसको छेड़ेंगे नहीं हम। इसका क्या है 4, अगेन 8 से छोटा है तो छेड़ेंगे नहीं। इसका है 5, अगेन 8 से छोटा है तो छेड़ेंगे नहीं। इसका है 9, 8 से बड़ा है तो 9। सो बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा 9। जितने भी पॉसिबल सब अरेज हैं उसमें स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर का मैक्सिमम सम 9। तो बेसिकली आपको दो दो के पेयर में ही देखना है। तो ये कैच था, इससे कितना सिंपल हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ हो जाएगी इसकी बिग O ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी कांस्टेंट की, एक दो हमको वेरिएबल लगेंगे सिर्फ। ठीक है, तो this is how this approach greatly simplifies the problem. Okay, so now let's try to implement this. तो ओके, सो फिर से n इक्वल टू अरे डॉट साइज एंड मैक्स सम, जो कि इनिशियली इंट मिन के बराबर है। ओके, सो हम इंटरेट करेंगे फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n माइनस 1, i प्लस प्लस। तो हमको सेकंड लास्ट एलिमेंट तक जाना है, क्योंकि हमको दो दो पेयर में देखना है, 4 3 3 1 1 5 5 6, तो i यहाँ सेकंड लास्ट तक जाएगा। ओके, हमको चेक क्या करना है, हमको चेक करना है इफ अरे ऑफ i प्लस अरे ऑफ i प्लस 1 इज ग्रेटर देन मैक्स सम, तो हम मैक्स सम को वही वैल्यू असाइन कर देंगे, अरे ऑफ i प्लस अरे ऑफ i प्लस 1, और लास्ट में हम रिटर्न करा देंगे मैक्स ऑफ माइनस 1 कॉमा मैक्स सम। तो बेसिकली अगर पॉसिबल नहीं है और मैक्स सम इज स्टिल इक्वल टू इंट मिनिमम, तो वो -1 रिटर्न कर देगा। ठीक है,
So, इतना सिंपल सा ये सोल्यूशन बन जाता है इस अप्रोच के साथ. लेट अस ट्राई टू रन दिस. रन तो ये हो रहा है एंड सबमिट भी करके देखते हैं, और ये सबमिट भी हो चुका है, सभी टेस्ट के पास हो चुके हैं. सो दिस वाज हाउ दिस अप्रोच ग्रेटली सिंप्लीफाइड दिस प्रॉब्लम. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.